नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। हमारा विषय है शनिदेव वक्री चाल से मार्गी में आ रहे हैं। मतलब जो वक्री चाल थी अब वो वक्री चाल पूर्ण हो जाएगी। अब मार्गी चाल प्रारंभ होगी 28 नवंबर 2025 से। वैसे तो 27 नवंबर 2025 रात को ही ये शनिदेव मार्गी चाल में आ जाएंगे, लेकिन हमें इफेक्ट मिलेंगी 28 नवंबर सुबह से प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सभी राशि के अनुसंधान में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है। उस पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये जान लो कि आपकी राशि के अनुसंधान में शनिदेव क्या आपको फल प्राप्त करवाएंगे। साथ ही मैं इसी वीडियो के अंदर ये बात भी बता रहा हूँ कि शनिदेव तो मार्गी है यहाँ, लेकिन गुरुदेव वक्री है। तो गुरु ग्रह वक्री है और शनिदेव मार्गी है, तो इन दोनों के इफेक्ट मिला करके आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है, इसके अनुसंधान में जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मैं राशि के अनुसंधान में बात करूं तो उस पूर्व एक बात कर दूं, जिसकी जन्मपत्री में जो भी ग्रह वक्री है, अगर वो वक्री होता है तो उनको लाभ होता है, और अगर वक्री है और वह मार्गी होता है तो उनको थोड़ा संघर्ष होता है। अब सब अपनी अपनी जन्मपत्री देख लो। शनिदेव आपके जन्मपत्री में वक्री है तो आपको थोड़ा संघर्ष होगा, और अगर मार्गी है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति होगी। लेकिन आप इस विषय में न भी पढ़े तो मैं आपको यहाँ एक फलादेश के अनुसंधान में बात कर रहा हूँ। तो ये जानिए मेष राशि वालों क्या हो सकता है। मेष राशि वालों, आपके लिए अच्छी परिस्थिति हो सकती है। शनिदेव गुरु ग्रह की दृष्टि में है, और साथ ही आपकी हेल्थ के अनुसंधान में सुधार आ सकता है, ये भी जान लीजिए। और शनिदेव 6, 8 और 12 स्थान का कारक है, और वह मार्गी हो रहे हैं, तो ये तीन स्थान का अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब हेल्थ के अनुसंधान में, जॉब के अनुसंधान में, विदेश जाना है तो भी आप जा सकते हैं, और अचानक आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों, आपके राशि चक्र में शनिदेव जो है योग कारक ग्रह है, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। योग कारक ग्रह लाभ स्थान में है, और साथ ही गुरु महाराज देख रहे हैं उनको, तो आपके द्वारा शुभ कार्य होने की पूर्ण संभावना है। अब तक जो आपको पिता के साथ जो भी अनबन चल रही थी वह अनबन दूर हो जाएगी। आपको प्रवास करना था, वह भी डिले हो रहा था, तो वह प्रवास भी अभी सुलभ हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि में शनिदेव अष्टम और भाग्यस्थान के स्वामी बन रहे हैं। भाग्यस्थान के स्वामी बन रहे हैं तो वो अवश्य शुभ है। और वह शनिदेव आपको क्या फल दे सकते हैं। आपको विदेश प्रवास करना है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। पिता के साथ आपकी अच्छी बनेगी, और पिता भी आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। अगर आपके बीच और पिता के बीच कोई मनमुटाव है तो मनमुटाव दूर हो सकता है। आपको आपके अधिकारी के साथ अच्छी बन सकती है, यहाँ ऐसा भी मुझे निर्देश प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि चक्र में शनिदेव सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी बनकर यहाँ भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कर्क राशि वालों कि आपको जीवन साथी के साथ कोई भी अनबन चल रही है तो वह अनबन मुझे सुलझती हुई दिखाई देती है। कोई आकस्मिक प्रवास दिखाई देता है। धर्म के प्रति आपके झुकाव बहुत बढ़ सकते हैं, और आपकी सोच में कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा, जो आपको नए आइडिया और नए कार्य के करने के लिए प्रेरित करेगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशि चक्र में शनिदेव सप्तम और षष्ठम स्थान के स्वामी बनकर यहाँ अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो आपको जॉब के अनुसंधान में अवश्य सावधानी रखनी होगी। आपकी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम न हो, उसके अनुसंधान में आप अवश्य सावधान रहिए। गूढ़ ज्ञान के प्रति आपकी रुचि अवश्य बहुत बढ़ेगी। जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे, और उनकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सुलझ सकती है। आपकी राशि चक्र में ये एक अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। कन्या राशि वालों, आपके राशि चक्र में शनिदेव पंचम और षष्ठम स्थान के स्वामी बन के सप्तम स्थान में विराजमान है, तो जीवन साथी के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन आप सुलटाने का प्रयत्न कीजिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो भी वह कोर्ट कचहरी सुलझ सकती है, क्योंकि
गुरु की दृष्टि में शनिदेव है तो शनिदेव के ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी मुझे दिखाई देती है और सप्तम स्थान के ऊपर शनि गुरुदेव की दृष्टि है, तो यह एक अच्छी परिस्थिति है। साथ ही आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब भी मिल सकती है, ये भी अच्छी संभावना कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आपके राशि चक्र में भी शनिदेव योग कारक बन रहे हैं। अब तक चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी वक्री चल रहे थे शनिदेव, अब मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी शनिदेव आपको अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे। आपकी ज्ञाति में अगर आपका मान सम्मान घटा है तो वो बढ़ेगा और आपके संपर्क भी आपकी ज्ञाति में बढ़ेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हाँ कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो आपको सावधान रहना होगा। हित शत्रु से आपको सावधान रहना होगा और सीजनल बीमारी से भी आपको सावधान रहना होगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती है क्योंकि शनिदेव षष्ठम स्थान में है, कारको भाव नाशाय, वह जहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ आपको गड़बड़ फल दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं और उनकी दृष्टि थोड़ा विपरीत फल दे सकती है। तो शनिदेव के अनुसंधान में आपको बताऊं कि आपके लिए तो तुला राशि वालों अच्छी परिस्थिति का निर्माण ही होने की संभावना है। आप बस निश्चिंत बन के अपना कार्य कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके राशि चक्र में शनिदेव तृतीय और चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर पंचम स्थान में विराजमान है। संतान के अनुसंधान में आपको सावधान रहना होगा। अगर आपका संतान पढ़ रहा है तो अभ्यास में आपको विशेष ध्यान उनके प्रति देना होगा और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। और आपको मैरिज करना है तो अभी थोड़ा रुक जाइए। शनिदेव की वक्र तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान के ऊपर है तो थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ी उसके अनुसंधान में पुरुषार्थ भी करना होगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। चलिए बात करते हैं धन राशि के अनुसंधान में। धन राशि में शनिदेव द्वितीय और तृतीय स्थान के स्वामी बनकर चतुर्थ स्थान में है। अगर आपको विदेश जाना है तो आपकी बात चुटकियों में बन सकती है। धन राशि वालों ये भी याद रखिए, माता की हेल्थ आपको अवश्य ध्यान रखनी होगी। और अगर आपको कोई मकान लेना है तो पुराना मकान लेके अगर नया बनवा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, और अगर नया मकान लेना है तो आपको 2-3 महीने रुकना होगा, ये बात आप भी जान लीजिए। मकर राशि के जातकों, मकर राशि के जातकों, आपकी राशि में शनिदेव राशि चक्र का स्वामी मतलब देह स्थान और द्वितीय स्थान का स्वामी बनकर तृतीय स्थान में विराजमान है। प्रवास बहुत होंगे और आपका प्रवास आपको लाभ भी करवाएगा और आपको अपने कर्मचारियों से भी लाभ होगा। अगर आपके कोई कर्मचारी नहीं है तो सहकर्मचारी से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आपका धन प्रवास में अधिक खर्च होगा। आपके नेबर्स के साथ आपकी अच्छी बनेगी, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, ये आपके लिए अच्छी संभावना है। कुंभ राशि के जातकों, आपके राशि स्थान का स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी ये शनिदेव द्वितीय स्थान में धन स्थान में विराजमान है। तो कुंभ राशि वालों, आपको धन की व्यवस्था संभालनी होगी। आपका धन अधिक खर्च हो सकता है और वह अधिक खर्च किया हुआ धन आपको थोड़ी पैसे की तंगी दिखा सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। साथ ही आपके घर में मेहमान अधिक आ सकते हैं और आपको यदि विदेश जाना है तो आप विदेश जा सकते हैं, आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। आपके पास अगर वाहन है तो वाहन की सर्विस करवा लीजिए, वरना आपको बीच रास्ते में पीड़ा दे सकता है। मीन राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों, यहाँ शनिदेव 11वें और 12वें स्थान का स्वामी बनकर देह स्थान में विराजमान है। तो आपके लिए कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। जो लोग बड़े हैं वह आपके प्रति आशा रखेंगे और यहाँ आपको अधिक मेहनत करनी होगी। विदेश जाना है तो आप विदेश जा सकते हैं। साथ ही गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो वह हेल्थ प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, कारण कि राशि चक्र का स्वामी यहाँ उच्च का होकर पंचम स्थान में विराजमान है। गुरुदेव आपके राशि स्थान का स्वामी बनकर पंचम स्थान में उच्च के विराजमान है, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति यहाँ निर्माण कर सकते हैं। आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। अब तक आपने जिसके लिए पुरुषार्थ किया वह पुरुषार्थ का आपको अच्छा फल भी प्राप्त हो सकता है। तो मीन राशि वालों, ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति है।
अब आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चलिए अब जानते हैं भारत में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजनीति में अब तक जो गड़बड़ी हम देख रहे हैं तो वो गड़बड़ी सुलझ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बदल सकते हैं। एक नहीं 2-3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर में बदलाव आ सकता है। शनिदेव ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं, ये पूर्ण संभावना मैं देख रहा हूँ। एक बात और कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा उसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई धांधली नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल शांति से किसी भी प्रकार के विरोध के बगैर ये कार्य मुझे होता हुआ दिखाई देता है। शेयर बाजार में अब धीमी गति की चाल होगी, कोई स्पेसिफिक स्टॉक भी चल सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप शेयर बाजार में कार्यरत है तो तज्ञ की सलाह से ही आगे बढ़िए, ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। और जो लोग वयोवृद्ध हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है, उनके स्वभाव में अच्छापन आएगा, पॉजिटिव वो लोग होंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, धन की परिस्थिति भी उनके साथ अच्छी परिस्थिति होगी, लोगों से उनको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, ये भी जान लीजिए। किसान भाइयों जो हमारे अब तक कहीं न कहीं दुखी थे अतिवृष्टि के कारण, उनको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। कहीं न कहीं उनके प्रति लोगों के हेल्प के हाथ, मदद के हाथ बढ़ सकते हैं, उनको कहीं से लाभ हो सकता है और उनको जो अपनी तकलीफ़ है वह तकलीफ़ वो कहीं न कहीं थोड़ी कम होती हुई दिखाई देती है। तो ये परिस्थिति हमारे देश के अंदर मुझे दिखाई देती है। कुल मिलाकर के मार्गी शनि सबको अच्छा फल ही दे रहे हैं। बुरा फल देने की संभावना उसी लोगों को है जिनकी मूल जन्म पत्री में बहुत विपरीत ग्रह है, उनके लिए थोड़ा संघर्ष होने की संभावना है। अन्यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नमस्कार।